बच्चों, आज हम लोग मीराबाई द्वारा रचित पद की व्याख्या करेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मीराबाई के बारे में जान लें कि वो कौन थी। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। ये बचपन से ही श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। ये स्वयं उनके ऊपर रचनाएं लिखा करती थी और उनको गाया करती थी। गाते गाते वो इतना भाव विभोर हो जाती थी कि वो अपनी सुध बुध भूल जाती थी और उनके आसपास क्या हो रहा है उनको कुछ भी होश नहीं रहता था। तो जो भी उनकी रचनाएं उनमें कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति यानी उनके प्रति प्रेम भाव का ही प्रदर्शन होता है। इस रचना में भी ऐसा ही है। इसमें भी मीराबाई श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रही हैं। बसो मोरे नैनन मैं नंदलाल। बसो यानी आके बस जाइए। नैनन यानी नेत्र, नंदलाल यानी भगवान श्री कृष्ण। मीराबाई श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे कृष्ण, आके मेरे आँखों में बस जाओ। अब जो आगे की पंक्ति है उसमें वो श्री कृष्ण जी के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं कि वो कैसे दिखते हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट अर्थात जिनके मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है। मकराकृत, मकर अर्थात मछली, आकृति यानी आकार वाले। उनके जो कानों में कुंडल, आप लोग जानते हैं कानों में पहनने का आभूषण, उनके कानों में मकर की आकृति वाले कुंडल हैं। अरुण अर्थात लाल, तिलक यानी टीका, भाल अर्थात मस्तक। उनके माथे पर या उनके मस्तक पर लाल रंग का टीका लगा हुआ है। मोहनी मूरत, सांवरी सूरत। मोहनी यानी मन को मोह लेने वाली, मन को आकर्षित करने वाली। मूरत यानी उनकी मूर्ति या उनकी छवि। उनकी जो छवि है, उनकी जो मूरत है वो अत्यंत ही मनमोहक है, आकर्षित करने वाली है, यानी बहुत खूबसूरत है। सांवरी सूरत, सांवरी अर्थात सांवली, सूरत उनकी जो सूरत है वो सांवले रंग की है। नैना बने विशाल, नैना यानी नेत्र, विशाल ये विशाल से बना है, जो कि विशाल, विशाल का तद्भव शब्द है। उनके नेत्र जो हैं वो बड़े बड़े हैं। विशाल अर्थात बड़े, नेत्र उनके बड़े बड़े हैं। अधर सुधारस मुरली राजत। अधर अर्थात होठ, सुधारस अमृत, सुधा यानी अमृत, मुरली भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा हाथ में बांसुरी रखते थे या मुरली रखते थे। राजत यानी उनकी विराजमान है और सुंदर सुशोभित हो रही है। उनके होठों पर उनकी बांसुरी सुशोभित हो रही है। सुधारस का मतलब है कि उस बांसुरी से जो निकलने वाली धुन है वो इतनी ज़्यादा मधुर है कि वो अमृत के समान लगती है। उर वैजंती माल, उर अर्थात हृदय, वैजंती, वैजंती एक तरह का फूल होता है। भगवान श्री कृष्ण उसी के फूलों की बनी हुई माला पहनते थे। माल अर्थात माला। भगवान श्री कृष्ण जी अपने हृदय पर वैजंती के फूलों की माला धारण किए हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित। क्षुद्र यानी छोटा या छोटी, घंटिका यानी घंटी, कटि कमर, तट यानी किनारा, शोभित ये शोभित का ही तद्भव है अर्थात सुंदर लग रही है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, उनकी कमर के किनारे पर एक छोटी सी घंटी बहुत ही सुंदर लग रही है। नूपुर सबद रसाल, नूपुर यानी पायल पैरों में पहनते हैं। सबद ये भी शब्द का तद्भव है, जिसका अर्थ होता है शब्द या आवाज़, ध्वनि। रसाल यानी मधुर, रस से भरी हुई। उनके पैरों में जो पायल है उससे जो निकलने वाली ध्वनि है वो अत्यंत ही मधुर है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीराबाई कहती हैं कि ये प्रभु संतन सुखदाई, संतन यानी संतजन। मीराबाई कह रही हैं कि जो प्रभु हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो संत जनों को सुखदाई यानी सुख देने वाले, संत जनों को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, भगत यानी भक्त, भक्त का ये तद्भव है भगत। बछल ये वत्सल का तद्भव है, वत्सल यानी प्रेम करने वाला। गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण।
मीरा कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं वो संत जनों को अत्यंत सुख देने वाले हैं और अपने भक्तों को प्रेम करने वाले हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी से मीराबाई प्रार्थना कर रही हैं कि हे कृष्ण, आके मेरे नेत्रों में बस जाओ। इस प्रकार मीराबाई की रचना में हमको उनके कृष्ण के प्रति उनके समर्पण, उनके प्रेम का पता चलता है।